हे गाइस, मैं हूँ मोगी और मैं आज शुरू करने जा रही हूँ क्रैश लैंडिंग ऑन यू की एक्सप्लेनेशन। ये एक केस सीरीज है जिसमें हम देखने जा रहे हैं एक ऐसी लव स्टोरी जो कि दो ऐसे देशों पर मुबनी है जिनके आपस में बहुत से इख्तलाफात हैं। इस सीरीज में हमें कॉमेडी, रोमांस, पॉलिटिक्स, ड्रामा, इमोशन सब देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्रैश लैंडिंग ऑन यू की फर्स्ट एपिसोड शुरू होती है और पहले सीन में हमें साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के खूबसूरत मनाजिर को दिखाया जाता है। इसके बाद अगले सीन में सीरीज की मेन लीड योन सीरी को दिखाया जाता है। योन सीरी एक बहुत ही कामयाब साउथ कोरियन बिजनेस वूमेन होती है जिसकी सैरी चॉइस के नाम से एक फैशन कंपनी होती है जिसमें सैरी हर तरह के प्रोडक्ट्स, चाहे वो मेकअप हो, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट हो या फिर एक्सेसरीज, वो हर तरह की प्रोडक्ट्स लॉन्च करती होती है। सैरी के बहुत से मशहूर लोगों के साथ अफेयर्स रहे होते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा ही सुर्खियों का हिस्सा रही होती है और यही खबरें उसके स्टॉक प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। एपिसोड के पहले सीन में दिखाया जाता है कि रात का वक्त होता है और सैरी अपने बॉयफ्रेंड जो कि एक फेमस एक्टर होता है उससे मिलने जाती है। और जब सैरी उस लड़के का हाथ पकड़कर सीढ़ियों पे खड़ी होती है तो एक रिपोर्टर उनकी तस्वीर बना लेता है और अगले दिन सैरी के अफेयर्स के बारे में न्यूज़ में आ जाता है। जो कि सैरी एक पब्लिक फिगर होती है, इसलिए सैरी का मैनेजर इस खबर के लीक होने से परेशान हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सैरी सोफे पर बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही होती है। उसके आसपास उसकी कंपनी का क्रू मौजूद होता है और उसका मैनेजर सामने खड़ा परेशानी से स्क्रीन पर लीक हुई पिक्स दिखाते हुए सैरी को वसात देने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि सैरी खबर लीक होने पर गुस्से में है। इसलिए वो सैरी से कहता है कि मैंने उस तस्वीर में आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा ब्लर करवा दिया है ताकि लोग पहचान ना सकें। तो सैरी आगे से जवाब देती है कि मेरी ये तस्वीर सही नहीं है, जिस पर मैनेजर भड़बड़ा जाता है और कहता है अगर आप कहें तो मैं इस तस्वीर को मज़ीद ब्लर करवा देता हूँ। तो सैरी हंसने लगती है और कहती है मुझे इन स्कैंडल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब तो मुझे और फेमस बनाते हैं। तुमने मेरी तस्वीर पर इतना ब्लर कर दिया है कि मेरे कानों में पहने ईयररिंग्स नज़र नहीं आ रहे। ये ईयररिंग्स मेरी न्यू कलेक्शन थे, इनका इस तस्वीर में नजर आना बहुत ज़रूरी था। इससे पता चलता है कि सैरी अपनी सक्सेस के लिए किस हद तक ऑब्सेस्ड है। इसके साथ ही ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सैरी अपने मैनेजर के साथ एक मॉल में होती है और उसके आसपास बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। सैरी मैनेजर से कहती है कि तुम इतने ज़्यादा गार्ड्स क्यों लाए, इन्हीं गार्ड्स की वजह से सब लोग हमें ही देख रहे हैं। इस पर मैनेजर कहता है कि ये सब लोग आपको कल वाली खबर के लीक होने की वजह से देख रहे हैं और मैं ये गार्ड इसलिए लाया था कि कहीं उस एक्टर की फैन गर्ल्स आप पर हमला न करते। ये सुनकर सैरी घबरा जाती है, लेकिन तभी मैनेजर उसे मोबाइल दिखाते हुए कहता है कि उस स्कैंडल का फ़ायदा ये हुआ है कि आपकी कंपनी के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये सुनकर सैरी खुश हो जाती है और उसी वक्त सैरी के मोबाइल पे कॉल आती है। वो उसके भाई की कॉल होती है जो अपनी बीवी के साथ कार में कहीं जा रहा होता है। जैसे ही सैरी कॉल पिक करती है उसका भाई अपनी बीवी के साथ मिलकर उसे कल वाले स्कैंडल पर बातें सुनाने लग जाता है, जिस पर सैरी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। उसका भाई आगे से कहता है मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए कॉल की थी कि पापा आज दिल से रिहा होने वाले हैं और इसी खुशी में रात को एक फैमिली डिनर है, तुम भी आना। ये सुनकर सैरी कॉल काट देती है और भाई के नंबर को ब्लॉक कर देती है। दूसरी तरफ उसका भाई अपनी बीवी को कह रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज रात को पापा अपनी वसीयत सुनाने वाले हैं। ये कहकर वो दोनों मियाँ बीवी खुशी से पागल होने लगते हैं और ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब अगले सीन में एक फैमिली दिखाई जाती है। ये सैरी की फैमिली होती है जिसमें इसके दो सौतेले भाई, उनकी बीवियाँ, एक सौतेली माँ और एक सगा बाप होता है। वो सब खाने की मेज़ पर मौजूद होते हैं और सैरी के दोनों सौतेले भाई और उनकी बीवियाँ एक दूसरे को उनके स्कैंडल्स बताकर तंज कर रहे होते हैं। असल में इनका बाप किसी वजह से कुछ अरसे से जेल में होता है और वो एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑनर होता है। ये दोनों भाई यही चाहते हैं कि वो कंपनी इनके नाम हो जाए, इसलिए वो बाप के सामने एक दूसरे की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर सैरी आ जाती है। उसे देखकर उसके भाइयों और माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सैरी उन सबको नज़रअंदाज करके अपने बाप के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है कि मुझे खुशी हुई कि आप रिहा हो गए हैं। उसका बाप कहता है कि अब मैं वापस घर आ चुका हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी वापस घर आ जाओ। सैरी इस बात का जवाब नहीं देती। दरअसल सैरी 2 साल पहले घरेलू झगड़े की वजह से घर छोड़कर चली गई थी और तब से वो अलग घर में रह रही थी। उसने अपनी एक अलग कंपनी भी शुरू की थी जो बहुत फेमस हो चुकी थी, लिहाजा सैरी घर आने के लिए हामी नहीं बढ़ती। उसका बाप कहता है कि हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। फिर वो कहती है अगर मैं यहाँ बैठकर खाना खाने लग गई तो कुछ लोगों के हलक से नवाला नीचे नहीं उतरेगा। ये कहते हुए वो अपने सौतेले भाई और सौतेली माँ पर एक तंजिया नज़र डालती है और अपने बाप को गुड बाय बोलकर जैसे ही जाने लगती है तो उसका बाप फ़ौरन से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी का ऑनर बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान हो जाता है। सैरी जब अपने भाइयों और माँ की उड़े हुए रंग देखती है तो वो अपने बाप से कहती है मैं जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ। मेरी कंपनी एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है, उसके बाद ही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर मुझे ऑनर अनाउंस कर दीजिएगा। उसका बाप बहुत खुश होता है और कहता है मैं जल्द ही बोर्ड मीटिंग बुलवाकर अपनी वसीयत बता दूंगा। इसके बाद सैरी वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। इसके साथ ही ये सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सैरी एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी होती है, उसके साथ उसका मैनेजर और बाकी टीम भी होती है।
सैरी बहुत खुश नज़र आ रही होती है। दरअसल सैरी की कंपनी पैराशूट लॉन्च करने जा रही होती है और सैरी की ये खासियत होती है कि वो हर प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले खुद यूज़ करके इसका टेस्ट करती है और सब यहाँ पर इसी मकसद के लिए आए होते हैं। सैरी पैराग्लाइडिंग के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी उसका मैनेजर आकर उसे कहता है कि आप ये पैराशूट टेस्ट खुद ना करें, आज मौसम ठीक नहीं है और हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। तो सैरी मैनेजर को जवाब देती है कि हवाएं इसीलिए चलती हैं ताकि उड़ा जा सके और बहुत जल्द मैं बहुत ऊंचा उड़ने जा रही हूँ। ये कहकर वो पैराग्लाइडिंग फ्लाइट ले लेती है और हवाओं में उड़ने लग जाती है। साथ एक और पैराशूट पर 2 आदमी उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। सैरी बहुत खुश होती है। तभी अचानक तूफान आ जाता है। उसे अपने सामने एक तूफान का बहुत बड़ा गोला नजर आता है जो हर चीज़ को उड़ा कर ले जा रहा होता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। उसके साथ जो आदमी वीडियो बना रहा होता है वो भी तूफान की वजह से नीचे गिर जाते हैं। इतने में वो तूफान का गोला सैरी के पास पहुंच जाता है और वो गोला उससे अपने साथ बहा कर ले जाता है। इसके साथ ही ये सीन ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हमें नॉर्थ कोरिया के जंगलात में कैप्टन री दिखाए जाते हैं। कैप्टन री इस सीरीज के में लीड कैरेक्टर होते हैं और वो इस वक्त नॉर्थ कोरिया के जंगलात में अपनी टीम 5 के साथ एक ऑपरेशन कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि साउथ कोरियन आर्मी उनके इलाके में घुसने की कोशिश कर रही है। कैप्टन री अपनी टीम 5 को लीड करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे उन्हें कुछ साउथ कोरियन मिलिट्री पर्सन नजर आते हैं जिन्होंने 3 आदमियों को बंदी बनाया होता है। साउथ का कैप्टन कहता है ये तीनों आदमी नॉर्थ कोरियन हैं और हमारे एरिया में चोरी छुपे घुस रहे थे। ये सुनकर वो आदमी कहते हैं कि हम तूफान की वजह से रास्ता भटक गए थे, हम चोर नहीं हैं। दोनों साइड के कैप्टन्स और उनकी टीमों ने एक दूसरे पर गन तानी होती हैं। तब कैप्टन री साउथ के कैप्टन से कहता है कि तुम इन तीनों को मेरे हवाले कर दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर ये सच में चोर हुए तो मैं खुद इन्हें सजा दूंगा। साउथ का कैप्टन री की बात मान जाता है। कैप्टन री उन तीनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपनी टीम के साथ वापस अपनी यूनिट आ जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैप्टन री यूनिट के गेट के पास खड़े होते हैं। वो तीनों चोर उसकी गाड़ी में मौजूद होते हैं। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर की गाड़ी आती है जिसमें से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर बाहर निकल कर आता है। वो कैप्टन री के पास आकर उन चोरों के बारे में पूछता है। कैप्टन री कहते हैं कि वो तीनों चोर हैं और मैंने साउथ के कैप्टन से वादा किया है कि मैं इस केस की छानबीन करूंगा। ऑफिसर कैप्टन री से कहता है कि कल तुम्हारी यूनिट यहाँ से चली जाएगी, इसलिए अच्छा है कि तुम इस सब में ना पड़ो। ये सब मामूली लोग हैं, इन्हें जाने दो, ये मेरा ऑर्डर है। ये सब कैप्टन री को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जबकि गाड़ी में बैठे चोर ये सब सुनकर खुश होते हैं। इससे लगता है कि वो ऑफिसर भी इनके साथ मिला हुआ है। ये स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता है। अगले सीन में सैरी के मैनेजर को दिखाया जाता है जो उसी पहाड़ पर मौजूद होता है। वो सैरी को ढूंढने के लिए आया होता है और वहाँ पर सैरी को ढूंढने के लिए सर्च टीम भी आई होती है, लेकिन उन्हें सैरी नहीं मिल रही होती। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें सैरी का पैराशूट जंगल में एक दरख्त से लटक रहा होता है। तभी सैरी को होश आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है और परेशान होकर वो मदद के लिए चिल्लाने लग जाती है। सैरी की आवाज़ सुनकर कैप्टन री वहाँ आ जाता है और उस पर गन तान देता है। सैरी को लगता है वो उसे ढूंढने आया है, लेकिन उसका यूनिफॉर्म देखकर वो समझ जाती है वो नॉर्थ कोरियन ऑफिसर है। कैप्टन री उसे नीचे उतरने का बोलता है और वो डर कर छलांग लगा देती है और कैप्टन री के ऊपर गिरती है, लेकिन कैप्टन री समझ जाता है। सैरी री को कहती है मैं किसी को तुम्हारा नहीं बताऊंगी कि तुम नॉर्थ से साउथ आए हुए हो, तुम मुझे घर जाने दो। तब री उसे कहता है कि मैं साउथ से नहीं आया, तुम नॉर्थ आई हो और तुम एक साउथ जासूस लगती हो। सैरी कहती है मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं तूफान की वजह से यहाँ आई हूँ, मुझे गिरफ्तार मत करो। वो ये कहकर भागने लगती है। री जब उसके पीछे भागने लगता है तो उसका पाँव एक माइन पे आ जाता है। सैरी ये देखकर रुक जाती है। री का रॉकी टॉकी पानी में गिर जाता है जिसे सैरी उठा लेती और कहती है अगर तुम मुझे रास्ता बताओगे साउथ का तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। री उसे रास्ता बताता है जो कि गलत होता है और इतने में कैप्टन री की टीम वहाँ आ जाती है। सैरी कैप्टन री की टीम को देखकर वहाँ से भाग जाती है। कैप्टन री अपनी टीम को उसे ढूंढने का कहता है। सैरी री की टीम को अपने पीछे देखकर गलती से साउथ के बजाय नॉर्थ शहर की तरफ चली जाती है। री अपनी टीम को गुस्सा करता है। दूसरी तरफ साउथ में सैरी के भाई और माँ उन सबको पता चल जाता है कि सैरी गायब है। सैरी के भाई और बाप भी इस बात से बहुत खुश होते हैं, लेकिन सैरी की माँ सैरी के गायब होने पर परेशान होती है और अपने रवैये को सोचकर रोने लगती है। दूसरी तरफ कैप्टन री की टीम की बॉर्डर से पोस्टिंग हो जाती है और उन्हें शहर वापस भेज दिया जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सैरी के बड़े भाई को उसकी बीवी कह रही होती है कि सैरी गायब हो चुकी है और अब चेयरमैन की पोजीशन भी खाली है, तुम्हें इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए और गो स्योंग-जुंग को ढूंढना चाहिए, वो तुम्हारे पैसे लेकर फरार हो गया है। इसके बाद के सीन में गो स्योंग-जुंग को एक होटल में दिखाया जाता है जो कि चाइना में होता है। गो स्योंग-जुंग अपने एक आदमी मिस्टर रो के साथ होता है और उससे कहता है कि मैं मिस्टर जून का पैसा लेकर भागा हूँ, वो मुझे कुछ दिन में ढूंढ लेगा, मैं ऐसी कौन सी जगह छुप हूँ जहाँ वो मुझे ना ढूंढ सके। तो मिस्टर रो कहता है तुम नॉर्थ कोरिया चले जाओ, वहाँ ना इंटरपोल है, ना इंटरनेट और ना ही वहाँ पर फोन रोमिंग है। जुंग को ये आइडिया पसंद आता है। अब अगले सीन में जेल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों चोर होते हैं जो शुरू में साउथ मिलिट्री ने पकड़े थे। उनके पास वही डिफेंस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का अफसर आता है और वो चोर उसे साउथ से चोरी की हुई चीज़ों का बताने लगते हैं। वो ऑफिसर खुश हो जाता है।
लेकिन जब मिलिट्री जीप उन तीनों को लेकर जा रही होती है तो वही ऑफिसर उन तीनों का एक्सीडेंट करवाकर मरवा देता है। ये सब एक औरत देख लेती है, इसलिए वो उसको भी मरवा देता है। फिर अगले सीन में कैप्टन निक को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ सैरी को जंगलों में ढूंढ रहा होता है कि तभी उन्हें सैरी की शर्ट मिलती है जो वो वहाँ उतार कर फेंक गई थी। इसके बाद के सीन में सैरी को दिखाया जाता है जिसे बहुत ज़्यादा चलने के बाद एक गाँव नजर आता है। वो खुश हो जाती है कि वो साउथ कोरिया पहुँच गई है, लेकिन आगे जाकर वहाँ के लोगों का रहन सहन देखकर उसे पता चलता है कि वो अब भी नॉर्थ कोरिया में ही है। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।